माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग आईओटी के अंतर्गत कंट्रोल सिस्टम के बारे में जानेंगे कि कंट्रोल सिस्टम क्या होता है तथा यह कितने प्रकार के होते हैं तथा दो कंट्रोल सिस्टम में क्या क्या डिफरेंसेस है। तो सबसे पहले मैं आपको कंट्रोल सिस्टम बता दूं। कंट्रोल सिस्टम क्या होता है। कंट्रोल सिस्टम जो होता है आईओटी के अंतर्गत एक कंट्रोल सिस्टम मैकेनिकल तथा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का संग्रह होता है या सेट होता है। क्या होता है? मैकेनिकल तथा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का सेट होता है जो कंट्रोल लूप के माध्यम से अन्य डिवाइस कंट्रोल लूप के द्वारा अन्य डिवाइस को क्या करता है या सिस्टम को कंट्रोल करता है। कंट्रोल लूप के द्वारा डिवाइस तथा सिस्टम को कंट्रोल करता है। मुख्य रूप से कंट्रोल सिस्टम दो प्रकार के होते हैं, ओपन एंड क्लोज, और दूसरा तरीका है मैनुअल तथा ऑटोमेटिक। मैनुअल तथा ऑटोमेटिक, और पहला है ओपन और क्लोज। पहला क्या है? ओपन लूप सिस्टम और दूसरा क्लोज लूप सिस्टम। आज हम लोग ओपन लूप सिस्टम तथा क्लोज लूप सिस्टम के बारे में जानेंगे, दोनों में क्या अंतर है। आज हम चलिए शुरू करते हैं। मैनुअल तथा ऑटोमेटिक जो लूप सिस्टम है उसके बारे में मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि मैनुअल और ऑटोमेटिक लूप सिस्टम क्या होते हैं। आज हम लोग ओपन लूप और क्लोज लूप सिस्टम के बारे में जानेंगे कि उसमें आईओटी के अंतर्गत किन किन चीज़ों को हमको जानना आवश्यक है तथा वह कैसे कार्य करता है। यहाँ पर डिफरेंसेस के द्वारा हम लोग समझते हैं, अंतर के द्वारा हम लोग समझते हैं कि ओपन तथा क्लोज लूप सिस्टम में क्या अंतर है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है नो फीडबैक इज गिवन। इसमें किसी प्रकार का फीडबैक नहीं दिया जाता है। इसमें किसी तरह का फीडबैक का सिस्टम नहीं होता है। नो फीडबैक इज गिवन टू द कंट्रोल सिस्टम। इस सिस्टम में किसी प्रकार का फीडबैक की प्रक्रिया नहीं होती है। और इसमें क्या है? द फीडबैक एलिमेंट इज एब्सेंट। जब एलिमेंट ही नहीं रहेगा तो फीडबैक हमको कैसे प्राप्त होगा? तो इसमें फीडबैक एलिमेंट एब्सेंट रहता है, इसलिए इसमें जो है फीडबैक का कोई सवाल ही नहीं है। इसमें हम लोग को कोई भी फीडबैक प्राप्त नहीं हो सकता है। एंड एरर डिटेक्टर इज नॉट प्रेजेंट। एरर डिटेक्टर यानी कोई गलत अगर हो जाए तो इसको हम लोग पहचान नहीं सकते। इसमें फीडबैक नहीं होता है, फीडबैक का एलिमेंट भी नहीं होता है, और एरर डिटेक्ट करने वाला सिस्टम भी नहीं पाया जाता है। लेकिन यह क्या है? इट इज स्टेबल। लेकिन यह लूप क्या होता है? एक स्थिर लूप होता है, स्टेबल लूप होता है। इसमें पहली चीज क्या है? फीडबैक के लिए व्यवस्था नहीं है, फीडबैक के लिए एलिमेंट नहीं है, एरर डिटेक्टर नहीं है, और यह एक स्टेबल लूप होता है। इसी की तरफ उल्टा देखते हैं, क्लोज लूप सिस्टम क्या होता है? ए फीडबैक इज गिवन। इसमें क्या है? फीडबैक प्राप्त होता है। इस कंट्रोल सिस्टम में फीडबैक प्राप्त होता है, और इसमें फीडबैक एलिमेंट जो होते हैं हमेशा पाए जाते हैं, ऑलवेज प्रेजेंट। द फीडबैक एलिमेंट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन क्लोज लूप सिस्टम, यानी क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। अगर बढ़िया से कहा जाए तो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। एंड एरर डिटेक्टर इज ऑलवेज। इसमें एरर डिटेक्टर भी पाया जाता है, एरर को पहचान करने वाला पाया जाता है। इट में बिकम अनस्टेबल, यह इसकी अपेक्षा स्टेबिलिटी इसकी कम होती है। इसमें पहले वाले में ओपन लूप में क्या होता है? फीडबैक नहीं होता है, इसमें फीडबैक होता है। इसमें फीडबैक एलिमेंट नहीं पाया जाता है, इसमें फीडबैक एलिमेंट पाया जाता है। इसमें एरर डिटेक्टर नहीं होता है, इसमें एरर डिटेक्टर पाया जाता है। यह ज़्यादा स्थिर है, यह उसकी अपेक्षा कम स्थिर सिस्टम होता है। ठीक है, तो ये पहला डिफरेंसेस के द्वारा हम लोग इसको समझ पाए। दूसरे पॉइंट पर चलते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? इजी टू कंस्ट्रक्ट, यानी बनाना। इसको बनाना क्या है? आसान है। कंस्ट्रक्ट मतलब निर्माण करना। इजी टू कंस्ट्रक्ट यानी
इसको हम लोग आसानी से बना सकते हैं, आसानी से निर्माण कर सकते हैं। इसके बाद है इट इज इकोनॉमिकल, यह जो है इकोनॉमिकल है यानी सस्ता पड़ता है, ठीक है, या सस्ता है, सस्ता समझ लीजिए। हैविंग ए स्मॉल बैंडविड्थ, इसका बैंडविड्थ क्या है, बैंडविड्थ जो होती है, बैंडविड्थ जो होती है वो क्या है, इसमें छोटी बैंडविड्थ पाई जाती है, ठीक है। बैंडविड्थ क्या होती है मैं आपको बता दूंगा, उसको डिटेल उसके बारे में, ठीक है। इससे रिलेटेड चीज़ों को हम लोग और पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या समझते हैं, इसका बैंडविड्थ क्या है, सॉरी इसका बैंडविड्थ छोटा होता है, इसका रेंज क्या होता है, छोटा होता है। ये अब दूसरे तरफ चलते हैं क्लोज लूप सिस्टम में, ये क्या है, यह कॉम्प्लिकेटेड होता है, कॉम्प्लिकेटेड कंस्ट्रक्शन, इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है यानी जटिल निर्माण, इसको हम लोग जटिल निर्माण कह सकते हैं कि इसको बनाना थोड़ा कठिन है। इसके बाद इट इज कॉस्टली, यह क्या है, महंगा है, यह इकोनॉमिकल है और ये कॉस्टली है। हैविंग ए लार्ज बैंडविड्थ, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, इसका बैंडविड्थ क्या है या लार्ज है, इसका बैंडविड्थ ओपन लूप का क्या है, स्मॉल है, छोटा है, और इसका बैंडविड्थ क्या होता है, लार्ज होता है, ठीक है। ये पॉइंट हम लोग समझ चुके हैं। इसके बाद अगला क्या है, इट इज इनएक्यूरेट, इनएक्यूरेट का मतलब एक्यूरेसी जो होती है, शुद्धता होती है, उसको एक्यूरेसी कहते हैं, एक्यूरेट कहते हैं। यह पूर्ण रूप से सही नहीं है, यह जो है पूर्ण रूप से सही नहीं, ओपन लूप सिस्टम पूर्ण रूप से सही नहीं है। लेस मेंटेनेंस, इसका रख रखाव क्या है, कम है, इसमें कम खर्च में रख रखाव कर सकते हैं, यानी रख रखाव इसका कम है। इसके बाद क्या है, इट इज ए अनरिलायबल, यह क्या है, कम विश्वसनीय है, इसका मेंटेनेंस भी क्या है, कम है, और विश्वसनीयता भी कम है। क्लोज लूप सिस्टम में देखते हैं क्या है, इट इज एक्यूरेट, यह क्या है, एक्यूरेट है, यह ज़्यादा शुद्ध है यानी शुद्ध माना जाएगा, सही माना जाएगा। मोर मेंटेनेंस, लेकिन इसका मेंटेनेंस क्या है, इसका रख रखाव ज़्यादा है। इसके बाद इट इज रिलायबल, यह विश्वसनीय है, यह क्या है, विश्वसनीय है, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल क्या है, हैंड ड्रायर, हाथ को सुखाने वाला हैंड ड्रायर। इसके बाद ये टी मेकर, चाय बनाने वाली मशीन, हैंड ड्रायर और चाय बनाने वाली मशीन, इसका एग्जाम्पल है, किसका, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का एग्जाम्पल यह है, ठीक है। इसके बाद इसका एग्जाम्पल है सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर, इसका एग्जाम्पल क्या है, सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे आज, कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल डिवाइस का सेट होता है जो लूप के द्वारा डिवाइस या सिस्टम को कंट्रोल करता है। ये जो है दो प्रकार के हमने बताया, क्लोज और ओपन, ये पहला प्रकार हो गया, और मैनुअल और ऑटोमेटिक दूसरा प्रकार हो गया। आज हम लोग क्या पढ़े, ओपन लूप सिस्टम और क्लोज लूप सिस्टम, यानी पहले प्रकार वाले सिस्टम को हम लोग पढ़े, जिसमें इसमें क्या क्या था दोबारा हम लोग समझ लेते हैं। इसमें फीडबैक के लिए कोई एलिमेंट नहीं है, न इसमें फीडबैक है, इसमें एरर पकड़ने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, यह क्या है, स्टेबल है। इसमें फीडबैक के लिए व्यवस्था बनाई गई है, एरर पकड़ने के लिए यहाँ पर व्यवस्था बनाई गई है, एरर डिटेक्ट करने के लिए यहाँ पर पाया जाता है, इसमें फीडबैक एलिमेंट पाया जाता है, यह अनस्टेबल है, ज़्यादा स्टेबल नहीं है। दूसरा इसमें क्या है, यह इसको बनाना आसान है, इजी टू कंस्ट्रक्ट, यह सस्ता है इकोनॉमिकली, इसका बैंडविड्थ क्या है, स्मॉल है, यह कॉम्प्लिकेटेड कंस्ट्रक्शन है, बनाना कठिन है, जटिल है, यह क्या है, थोड़ा महंगा पड़ता है, इसका बैंडविड्थ ज़्यादा है। इसके बाद क्या है, इट इज इनएक्यूरेट, ये पूर्ण रूप से एक्यूरेसी नहीं है इसके में, ठीक है।
इसके बाद लेस मेंटेनेंस, इसको रख रखाव में कम है, कम खर्च है या कम रख रखाव कम करना है। इट इज एंड अनरिलायबल, कम विश्वसनीय है। यह क्या है, एक्यूरेटेड है, पूर्ण रूप से शुद्ध है। मोर मेंटेनेंस, लेकिन इसको मेंटेनेंस ज़्यादा चाहिए। यह क्या है, ज़्यादा विश्वसनीय है। इसका एग्जाम्पल है हैंड ड्रायर और टी मेकर। और यहाँ पर क्या है, सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर। तो आज मैंने आप लोग को IoT का एक पॉइंट बताया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का एक पॉइंट बताया, कंट्रोल सिस्टम। और कंट्रोल लूप सिस्टम को हमने कितने भागों में बांटा गया है, हमने बांटा है 2 तरह से। हम लोग इसको देख सकते हैं, ओपन और क्लोज, और मैनुअल और ऑटोमेटिक। आज के वीडियो में हमने आपको ओपन लूप सिस्टम और क्लोज लूप सिस्टम का डिफरेंसेस बताया या उसको समझाया कि दोनों में क्या अंतर है, दोनों क्या क्या है और दोनों से क्या लाभ है। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिए। इससे संबंधित कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में डालिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।